BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज हिंदी उर्दू साहित्यकार सईद मंजर आप BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल है। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया, इस काबिल समझा। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शायरी की इब्तिदा कब से की आपने? शायरी की इब्तिदा मैंने 1976 से की और 48 साल हो गए जी। तो शायरी करते हुए। 70 साल की उम्र में 48 साल शायरी करते हुए गुजर गए। बहुत समय दे दिया आपने। तो आपको शायरी करने की प्रेरणा किस से मिली? शायरी मेरी वालदा जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो है टैलेंट मौजूद थे। जी जी। जो मुस्लिम समाज की शादी ब्याह में जी ढोलक बजाना, गीत गाना, जी जी जी। और मुस्लिम महिला होने के बावजूद भी जी जी। वो औरतों के बीच में नाचना वगैरह, वो जी जी। उसके अंदर ये खूबियां सारी मौजूद थी। तो माता जी का नाम तो भी वो- बता दीजिए आप। हाँ, मेरी वालदा का नाम जमीला बीबी। जी। तो उनके अंदर जो खूबियां थी वो जी। उनका दूध पीने से मेरे अंदर वो सारी खूबियां दाखिल हो गई। जी जी। तो उस वजह से मैं शायरी की तरफ आ सका। जी जी। तो अभी हाल ही में दो पुस्तकों का विमोचन हुआ है, जिसमें से ये हमारे सामने है मोती निकले सीप से। तो वही दूसरी पुस्तक है बातें तेरी लहजा मेरा। तो इसमें भी बांसवाड़ा जिले के जो कवि शायर जिस तरह वहां पर एकत्रित हुए थे, तो हमको भी ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं आज के युग में जो लोग कहते हैं कि शायर और कवियों का जो युग है खत्म होने वाला है, तो वो नजर नहीं आया हमें। और ये विशाल भीड़ देखकर आपको कितना उत्साह हुआ? वैसे तो ये विमोचन समारोह बहुत नीरस जी और बोरिंग होता है, क्योंकि इसमें सारे विद्वान पढ़े लिखे लोग आते हैं, विद्वता की बातें करते हैं। जो शायर और कवि होते हैं उनके बारे में, उनकी खूबियों को बयान करते हैं, उस किताब की समीक्षा होती है। जी इसमें लोग बहुत कम आना पसंद करते हैं। मशायरे कवि सम्मेलन में भीड़ होती है, इस तरह या भीड़ नहीं होती है। जी लेकिन अभी इसी महीने की 15 तारीख को जी सिंधी धर्मशाला में मेरी 2 किताबों का जी विमोचन समारोह हुआ। जी। उसमें मुस्लिम समाज के लोग और हिंदी जगत के सारे बड़े विद्वान लोग, प्रोफेसर और प्रिंसिपल और समीक्षक, सारे लोग, जिन्होंने कुल 7 लोगों ने मेरी दोनों किताबों पे लिखा। जी गजल की जो किताब है बातें तेरी लहजा मेरा, जी जी उसके ऊपर जो समीक्षा लिखी है, जी 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 उनके अंदर जो है ये कवि हरीश आचार्य, ये प्रयोग धर्मी कवि जी और बांसवाड़ा गुरु गोविंद जो विश्वविद्यालय उसके कुल गीत रचयिता हैं, जी, जी। इन्होंने समीक्षा लिखी। जी शिक्षाविद और साहित्यकार प्रकाश पंड्या, जी। बहुत ज़हीन इंसान, जी। शिक्षा अधिकारी, और जब ये लिखते हैं तो इनकी कलम का जादू और लोहा बड़े बड़े विद्वान मानते हैं। उन्होंने भी मेरी किताब पे अपना तबसरा दिया। जी और बहुत बेहतरीन जदीद लबो लहजे के शायर राजेंद्र राज संतवानी ने भी अपनी इस पर मेरी किताब पे राय रखी। जी। और इसमें मैंने भी संवाद किया जी और जिन लोगों के मेरी जिंदगी में दखल जी। रहा उन सबको पर मैंने रोशनी डाली इस किताब में। तो वाकई ये हम वागड़ वासियों के लिए मतलब एक बहुत बड़ा उत्सव की तरह वो दिन था। लेकिन आजकल का इस युग में कहीं ना कहीं युवा इससे जो दूरी बना रहे हैं साहित्यकारों से, कवियों से और शायरी से, इसका कारण क्या नजर आ रहा है आपको? इसका कारण ये है कि हर हाथ में, हर मुट्ठी में मोबाइल है। जी जी उस मोबाइल से पूरी दुनिया के जी। वो सारी चीजें देखते रहते हैं, जो ना देखना चाहिए वो भी वो देखते हैं। तो एक तो ये कि उर्दू अदब से, हिंदी अदब से वो दूर हैं। अदब क्या है, साहित्य का है, उनको पता ही नहीं। जी जी उनको कुछ और चीजें दरकार हैं जो उनको वहाँ मिल जाती है, उनकी खुराक। जी जी तो वो उसी में अपना ध्यान लगाए रहते हैं, चाहे वो जवान लड़कियां हों लड़के हों। जी जी उनका रुझान इसकी तरफ, लिखने पढ़ने की तरफ होता नहीं। जी। ये होता है।
तो अगला हमारा सवाल है कि आपका साहित्य गुरु एवं मार्गदर्शक कौन है? हाँ, मेरी शायरी के जो साहित्यिक गुरु हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मीर खान साहब, जी जी उनका हिंदी और उर्दू दोनों जबानों पर बड़ा दखल अमल था जी जी और वो विश्व स्तर के जी, जी। शायर जी। गुजरे हैं जी और बांसवाड़ा में कम से कम वो बरसों शायद रहे 20 साल तक रहे। वो 20 साल तक 1973 में मैं कॉलेज में दाखिल हुआ, लेकिन 3 बरस तक उनसे मेरा राब्ता रहा, लेकिन जी। मैंने उनसे कभी हिम्मत नहीं की मुलाकात करने जी, की। जी। और साइंस के अंदर थे, मैं आर्ट्स में था। जी जी लेकिन सन 1974 के अंदर जी मैंने उनसे मुलाकात की और उनकी जो नशिस्तें होती थी उनमें जाने लगा। मुझे भी शौक पैदा हुआ, जी तो मैंने भी कहा कि साहब ये गज़ल किस तरह कहते हैं, क्या है? जी। उन्होंने कहा हम मिसरा देते हैं, उस पर गज़ल कह के लाते हैं, या काफिया होता है, ये रदीफ होती है। उन्होंने मुझे समझाया, फिर मैंने अपनी पहली गज़ल लिख के उनको जी। सुनाई, बड़े खुश हुए, दुआएं दी। इस तरह फिर मैं उनके साथ जुड़ा जी, जी। और इतने विद्वान आदमी ने जी मुझे बहुत कुछ सिखाया। जी जी सिर्फ शायरी नहीं सिखाई, जी, जी। इंसानियत सिखाई, जी, जी। उठने बैठने चलने फिरने जिंदगी के जीने का सलीका सिखाया। तो और ये जो मेरी दूसरी किताब है जी। मोती निकले सीप से, जी ये दोहों की, जी। ये मैंने मेरे अपने साहित्यिक गुरु डॉक्टर शाहिद मीर साहब को समर्पित की है। जी पूरी किताब उनको समर्पित की है, उनको जी। श्रद्धांजलि के तौर पे। और इस किताब पर भी बड़े लोगों ने, डॉक्टर प्रभु शर्मा शिक्षाविद और प्रोफेसर हिंदी के, उन्होंने अपनी समीक्षा लिखी है। जी जी और प्राचार्य गर्ल्स कॉलेज की जो हैं डॉक्टर सरला पंड्या, जी जी जी, उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने भी समीक्षा लिखी। जी जी डॉक्टर दीपक आचार्य, ये जो अधिकारी रहे बहुत बड़े जी, जी। सूचना विभाग के उसके, जी। और एक हमारे मित्र हैं कवि जो बड़े अच्छे दोहागार हैं, जी जी भागवत कुंदन साहब, उन्होंने भी समीक्षा इस किताब पर लिखी है। उनका बहुत शुक्रिया अदा तो करना कुल मिला के वागड़ क्षेत्र के जितने भी जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, शायर हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आपसे मतलब एक कहते हैं कि करीबी रिश्ता बना हुआ है। बिल्कुल, हिंदी और उर्दू दोनों जबानों के साहित्यकारों से जी। मेरे बहुत मधुर अच्छे संबंध हैं जी और वो बड़े मोहब्बतें मुझसे करते हैं, जी। अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। जी तो ये उनका करम है। जी। मैं इस काबिल तो हूँ भी नहीं, लेकिन जी, वो जी। मोहब्बत रखते हैं। मैं तो उनका जी जी, तो शायरी में हमने सुना कभी कभी एक जो अल्फाजों का इस्तेमाल होता है रदीफ और काफिया, तो इसको सरल भाषा में अगर अपन इसको क्या समझे, रदीफ और काफिया का अर्थ? रदीफ काफिया ये होता है कि जैसे एक लफ्ज होता, जी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं राइम, जी जी जैसे शाम, शाह गाम, नाम, दाम, यानी हम आवाज लफ्ज जी जी उसमें चलते हैं। मतला होता है, उसमें 2 हम आवाज लफ्ज होते हैं काफिये के, और फिर अगले शेरों में एक पंक्ति में वो काफिया होता है जी जी और मतले में दोनों पंक्तियों में काफिया होता है। और रदीफ जो होती है वो जहाँ अंत होता है जी, जी, उस जी। पंक्ति का, साहित्यिक गजल की जी, जी। पंक्ति का, वो होती है रदीफ। और ये रदीफ ही गजल की खूबसूरती को पैदा करती है। अच्छा, रदीफ। जितनी खूबसूरत आपकी रदीफ होगी जी। उतनी खूबसूरत आपकी गजल हो जाएगी। तो ये रदीफ का कमाल होता है। जी, और जी। काफिये हर पंक्ति में बदलते रहते हैं, वो काफिये होते हैं हालात के हिसाब से। हालात के हिसाब से। जी, जी। उसका इस्तेमाल आपको अपनी सलाहियत के हिसाब से, अपने जी, जी। ज्ञान और इल्म के हिसाब से करना पड़ता है। तो आपकी रचनाओं का प्रकाशन कहाँ कहाँ हुआ? मेरी रचनाओं का प्रकाशन बांसवाड़ा से बहुत सी किताबें निकली, जी आवाज़ें निकली, जी हफ्त रंग निकली। जी जी यहाँ पे शायरों की एक संस्था थी, जी बज़्म अदब जी जी बांसवाड़ा, उसने किताबें निकाली। जी। उसके बाद में उस संस्था से फिर अदबी सभा कायम हुई। जी उसने बड़े उर्दू के सेमिनार मुशायरे वगैरह कराए, किताबें निकाली। और जो है राजस्थान उर्दू एकेडमी ने पूरे राजस्थान के शोरा की एक किताब निकाली, राजस्थान के गज़ल गो शोरा, उसमें मेरी गज़लें शामिल हुई। जी
और राजस्थान के तमाम जो दोहा निगार हैं उनकी किताब निकाली, दोहे राजस्थान जी। के, उसमें मेरे दोहे शामिल हैं। और एक किताब निकली आलमी दोहा, आलमी दोहा, यानी विश्व स्तरीय दोहे। बिल्कुल, आलम मतलब विश्व, हाँ, विश्व। विश्व। तो विश्व के तमाम तर दोहा निगार, तो उसमें भी जी। डॉक्टर शाहिद मीर के बाद में दूसरे स्थान पर मेरे दोहे जी उसमें मौजूद हैं। और हिंदुस्तान की जितनी बड़ी पत्र पत्रिकाएं हैं उर्दू की, जी जी हर पत्रिका में मेरा कलाम शाया हुआ। अखबारों में दिल्ली से जो अखबार निकलता था, जी जी। नई जमीन, शाहिद सिद्दीकी साहब उसके एडिटर, जी। उसमें मेरी गजल छपी थी। और एक बहुत मशहूर अखबार है हमारी जबान, उसके अंदर गजल छपना ही जो है शायर अपना मुकद्दर समझता, उसमें मेरी गजल शाये हुई। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये किताबें निकालते हैं, जी जी। उनकी भी मुझ पर करम रहा, मेहरबानी, उन्होंने मेरी गजलों को बहुत छापा। और मेरे खुद की पुस्तकें अभी मैंने आपको बताया, बातें तेरी ले जा मेरा, जी जी। मोती निकले सीप से, ये जी। 2 किताबें मेरी अभी और आने वाली हैं। जी जी जी। फूलों की पासबानी गजल संग्रह है, फूलों की पासबानी। जी। और दूसरा जो संग्रह है वो जो है हमद बारी ताला, नाते पाक, जी जी। मनकबत, सलाम, और उसमें इस्लामिक कल्चर के दोहे वगैरह, वो थोड़ी सी दीनियात पर है जी वो जी। किताब, जी लेकिन वो है शायरी। तो इस तरह मेरी कुल 4 किताबें, जी जी। 2 आ चुकी, 2 और अभी मंजर आम पर आने वाली। बांसवाड़ा न्यूज चैनल की ओर से आपको अग्रिम बधाई। बहुत शुक्रिया आपका। तो अब तक आपको कौन कौन से पुरस्कार से और सम्मान से नवाजा गया है? हाँ, वैसे तो मुझे राजस्थान उर्दू एकेडमी से जो अवार्ड होते हैं वो मुझे नहीं मिले, दिल्ली उर्दू एकेडमी से भी अवार्ड मिलते हैं, जी जी जी। वो भी मुझे नहीं मिले। लेकिन जी। हाँ, बांसवाड़ा लेवल के जो भी अवार्ड हैं जी जी जी। उनके अंदर ये जो है नेहरू युवा केंद्र बांसवाड़ा से जी मुझे कलेक्टर बांसवाड़ा साहब ने जी। उस वक्त शायरों का मुकाबला हुआ था, गजल की बहर दी थी, उस पर गजल कह के ले गए थे। जी। तो मैंने जो गजल पढ़ी थी उसको प्रथम पुरस्कार जी। हासिल हुआ था, और कलेक्टर साहब ने मुझे सम्मानित किया था। जी जी। और राजस्व मंडल अजमेर से जो किताब निकलती जी। उसमें मेरी गजलें दोहे छपते रहते जी। थे, तो राजस्व मंडल अजमेर ने मुझे पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। जी जी। और ये कानून को पटवार संघ ने मुझे सम्मानित किया। वरिष्ठ नागरिक संस्थान है बांसवाड़ा का, उसने मुझे सम्मानित किया। जी और ऐतिहासिक जो लालीबाग मठ है, जी। वहाँ के जो वो हैं संत है, संत हैं, जी जी। उन्होंने मुझे साहित्य शिरोमणि का अवार्ड से, जी। एजाज से नवाजा। जी और अंजुमन इस्लामिया ने मुझे नवाजा, पंच कंधारवाड़ी ने, जी जी। ये बयाद बिस्मिल, जी। बयाद मुज्जर, जी। और बज़्म सूफी कल्चर, जी जी। और अभिनव शिक्षा समिति, इतनी तमाम संस्थाओं ने मुझे नवाजा।